नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के जरेली गांव से बीडीसी चुनाव की मतगणना में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा गंगवार की पुत्रवधू सुनीता गंगवार ने भारी मतों से जीत दर्ज की। डॉक्टर एमपी आर्या खेमे की मीनाक्षी गंगवार को दी करारी शिकस्त। सुनीता गंगवार को 756 और मीनाक्षी को मिले 352 वोट। 404 मतों के अंतराल से सुनीता गंगवार विजयी घोषित। भाजपा नेता डॉक्टर ए.के. गंगवार का भाजपा से पत्नी मीनाक्षी गंगवार को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाने का सपना टूटा। अब नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख चुनाव होगा रोमांचक, बीडीसी सदस्यों की कीमत बढ़ने की संभावना। डॉक्टर ए.के. गंगवार की भाई की पत्नी जीत चुकी है बीडीसी का चुनाव। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ए.के. गंगवार अपनी भाभी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाएंगे। उधर पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र गंगवार भी अपनी पत्नी सुनीता गंगवार को चुनाव में जरूर उतरेंगे। अभी हाल में ही भाजपा संभावित प्रत्याशी डॉक्टर एमपी आर्य का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आर्य ने प्रत्याशी सुनीता गंगवार के कट्टर समर्थक गुड्डू बसबालों को धमकी दी थी कि आप हमारे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाओ, नहीं तो घर बैठो। इसका जवाब पिंटू गंगवार और गुड्डू बसबालों से जब हमारे संवाददाता ने मांगा तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, जनता ने उनकी धमकी का जवाब वोटों से दे दिया है। आगे विधानसभा चुनाव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि बीडीसी चुनाव ने ही विधानसभा चुनाव तय कर दिया है। जो विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अपने बीडीसी प्रत्याशी को चुनाव नहीं जीता पाए, वो विधानसभा चुनाव किया खाक जीतेंगे। वो 2 बार तो भाजपा के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आर्य को टिकट देती है तो आर्य को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन अंसारी, ब्यूरो चीफ, बरेली की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। हाँ पिंटू भाई, आप ये बताइए, आपकी पत्नी जो सुनीता गंगवार हैं, उन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की? उन्होंने 404 वोटों से जीत हासिल की। और जो आपके प्रत्याशी दूसरे थे विपक्षी, उनको कितने वोट मिले? उन्हें जो है उन्हें 352 वोट मिले। अच्छा, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था जो आप लोगों को धमकी दी गई थी, उसमें आपने क्या जवाब दिया उनको? उनकी धमकी का किस तरीके से जवाब दिया? हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, जवाब तो उन्हें जनता ने ही दे दिया कि धमकीबाजों का क्या हाल होता है, ये जनता ने उन्हें बता दिया। आगे अब आपकी क्या रणनीति है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मैं अपने बीडीसी मेंबरों के साथ बैठकर रणनीति बनाने के बाद में जो उन लोगों की सलाह होगी उसी पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। मतलब ये क्लियर है कि आपको लड़ना ही है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव? मेरा उद्देश्य नवाबगंज की जनता को मजबूत करने का है, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य साथियों में से ही कोई ब्लॉक प्रमुख बने। मैं सबसे पहले उन्हें मौका देना चाहता हूँ, और अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है या कोई तैयार नहीं होता है और वो लोग अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं तो मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करूंगा। अच्छा, लोगों में ये चर्चा है कि जो जरेली की बीडीसी की सीट जीती है, यहाँ से ही होके विधानसभा का मार्ग जाता है। क्या ये हकीकत है कि विधानसभा प्रत्याशी जो भी होगा वो यहीं से मतलब होगा? अब ये जनता का फैसला है। इंसान को कर्म करने चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, बाकी फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। और जो अच्छे कर्म करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है।